चलिए हेलो फ्रेंड, आज जो है क्यूज होगा। ये जो एनसीईआरटी का वस्तुनिष्ठ बुक है ना, इसी से अब रोज़ रेगुलर मतलब क्यूज होगा। और ये जो बुक है बहुत अच्छा है, जैसे वस्तुनिष्ठ है और जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है ना ज़रूर पूछता है। इसीलिए जो क्यूज हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी को मैंने करवा रहे हैं इसी से। और इसमें क्वेश्चन भी बढ़िया है, कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं है। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन माने कि देखने को मिलेगा। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फालतू है। इसलिए आप लोग भी यदि इन क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे रोज़ जो है पीडीएफ डाल दिया जाता है और सेट भी दिया जाता है, सेट भी बना सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी डाल दिया जाता है। तो चलिए अब क्यूज को स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए कि ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित करते हैं, उसे कौन सा जंतु कहलाते हैं? अनियमित तापी जंतु कहलाते हैं, जो वातावरण के ताप के अनुसार अपना शरीर का टेम्परेचर जो है नियंत्रित करता है। चलिए आप बता दीजिए कि इसका एक आध को एग्जाम्पल बता दीजिए। अनियमित तापमापी के अंतर्गत आता है ना जंतु, उसका एक आध को आप एग्जाम्पल बता दीजिए। श्रेणी ही केवल आप बता दीजिए ना, जैसे श्रेणी होता ना है, उभयचर होता है, बड़ी मानी होता है, ये सब उन सब में बता दीजिए आप। अर्थोपोडा होता है, मोलस्का होता है। तो अर्थोपोडा होगा ना? अर्थोपोडा आपका गलत है, अर्थोपोडा इसमें नहीं आता है। मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य भी हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा और सरीसृप भी हो जाएगा, क्योंकि अपना जो टेम्परेचर है ना वो शरीर का ताप में नियंत्रित करता है अति वातावरण के अनुसार। इसमें मनुष्य भी आ जाएगा, समझे? मनुष्य समतापी बनाएगा। अच्छा, मनुष्य इसमें नहीं आएगा। चलिए आप बताइए कि आपसे है ना कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है ना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और अभी जो हमारा बाघ है जो भारत में अभी लगभग 2900 है 2020 के अनुसार। हाँ, 2020 के अनुसार है 2900 कुछ है, मतलब पूरा 2900 नहीं है। आप बता दीजिए कि विश्व का कितना भाग हमारे देश में बाघ पाया जाता है? 2/3 विश्व का बाघ जो है हमारे कंट्री में केवल पाया जाता है, हमारा भारत। आप बता दीजिए कि बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, वो कब किया गया था ये बता दीजिए। 1973 में किया गया था। इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का नाम बता दीजिए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। टैक्सोफोलिया। जी बोलिए। टैक्सीफोलिया है, कोलेरेप्पा टैक्सीफोलिया है जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और जो है ना शैवाल का एक प्रजाति है, टैक्सोफोलिया जो है एक शैवाल का प्रजाति है। आप बता दीजिए ना कि अजगर जो है ना, अजगर में विष पाया जाता है या नहीं? बस इतना वो विष रहित है, उसमें विष नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें विष ग्रंथि जो है ना वो होता ही नहीं है अजगर में, विष रहित है। आप बता दीजिए कि विश्व का सबसे लंबा सर्प का नाम बताइए, यानी सबसे लंबा सांप का नाम बताइए। क्या? पाइथन गलत जवाब है। अच्छा, पाइथन मीन्स अजगर होता है, वो सॉरी। इसका अंग्रेजी में होता है पाइथन, उसका हिंदी होता है अजगर। हमको अंग्रेजी याद नहीं था। आप बता दिए आपसे है ना कि कॉकरोच और तिलचट्टा जो है ना वो किस संघ के, यानी किस संघ में उसको रखा गया है, या किस संघ के अंतर्गत आता है, किस संघ में उसको रखा गया है, ये आप बताइए। जैसे होता है ना मोलस्का होता है, उभयचर होता है, सरीसृप होता है, तो इन सब में किसके अंतर्गत रखा गया है ये आपको बताना है। इनको बताना है। हाँ, तो एगो अर्थोपोडा भी होता है। हम आपसे कॉकरोच और तिलचट्टा पूछे हैं कि इसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। आपका ध्यान कहाँ है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अर्थोपोडा होगा। अर्थोपोडा होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अर्थोपोडा। हाँ,
या इस संघ के जंतु जो है ना एक लिंगी होता है, याद रखिएगा। और इनका शरीर जो है वो त्रिस्तरीय होता है, जैसे सिर हो गया, वक्ष हो गया, इन सब में विभाजित होता है, और उदर हो गया, इन सब में विभाजित होता है। आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा स्थलीय जीव का नाम बता दीजिए। अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अफ्रीकन हाथी होगा। अब हाथी भी होगा, लेकिन इन्होंने अफ्रीकन हाथी बोला, वो भी सही है। शांत शांत। आप बता दीजिए सबसे बड़ा स्तनधारी का आप नाम बताइए। स्तनधारी नील जी। ब्लू व्हेल। हाँ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है, नील, हाँ नील है, ब्लू तो वही एक ही है, नीला या ब्लू एक ही है, नील व्हेल। आप बता दीजिए सबसे बड़ा पक्षी। शुतुरमुर्ग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होता है, और सबसे बड़ी पक्षी भी शुतुरमुर्ग होता है। आप बताइए ना कि मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मोलस्का संघ के जी यानी मोलस्का, हाँ जितने मेलाकोलॉजी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मोलस्का संघों के अंतर्गत अध्ययन को मेलाकोलॉजी कहा जाता है। आप बता दीजिए कि हार्टिपोलॉजी है ना, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिपोलॉजी, उभयचरों का अध्ययन किया जाता है हार्टिपोलॉजी में। अब बताइए तो सबसे छोटा जीवाणु का नाम बताइए। डायलिस्टर। हाँ, जो कि बोलिए, बिल्कुल सही है। डायलिस्टर न्यूरोमिसिंटस, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस है, जो कि सबसे छोटी जीवाणु है। आप बता दीजिए सबसे बड़ा जीवाणु। आप बता सकते हैं? हायोमार्गरिटा। हाँ, नामी बिनसिस, जो कि बिल्कुल सही जवाब। उच्चारण भी आप बहुत अच्छा तरह से कर रहे हैं, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। आप बता दीजिए सबसे छोटा पक्षी। अच्छा, आपसे है सबसे छोटा पक्षी। हमिंग बर्ड है। आप बता दीजिए सबसे बड़ा पक्षी। शुतुरमुर्ग, जो कि अभी क्वेश्चन हुआ था कुछ देर पहले। आप बता दीजिए सबसे छोटा सर्प यानी सांप का नाम बताना है। बारबेडोस। हाँ, थ्रेड स्नेक, बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दीजिए सबसे छोटा पुष्प। हाँ, वॉल्फिया है। हाँ, वॉल्फिया है। माइकोस्कोपिया भी इसे, वॉल्फिया माइकोस्कोपिया इसे कहा जाता है पूरा नाम। आप बता दीजिए सबसे बड़ा नहीं, आप सबसे छोटा विषाणु बता दीजिए। सबसे छोटा विषाणु बताइए आप। जल्दी बताइए, ज़्यादा देर मत करिए, नहीं तो पास करिए क्वेश्चन को। पोर्जिन। हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। हाँ, वायरस। सर्कोवायरस, पोर्सिन सर्कोवायरस है, जो कि सबसे छोटा विषाणु है। चलिए आप बता दीजिए कि सबसे बड़ा विषाणु। आप बताइए। हाँ, पेंडोरा वायरस है, जो कि सबसे बड़ा विषाणु है। आप बताइए सबसे छोटा कशेरुकी जीव। आप बताइए तो सबसे छोटा कशेरुकी जीव। हाँ, उसको मेढक। हाँ, मेढक है सबसे छोटा कशेरुकी जीव जो है, वो मेढक है। आप बता दीजिए सबसे बड़ा कशेरुकी जीव। हल्ला मत करिए, आराम से रहिए, आपसे पूछ रहे हैं, आप बता सकते हैं। ब्लू व्हेल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सबसे बड़ा कशेरुकी जीव होता है। आप बता दीजिए सबसे छोटा आवृत बीजी का नाम बताना है। आप बताइए। वॉल्फिया, जिसको अंग्रेजी में वाटर मिल या दूसरा नाम वाटर मिल भी इसे कहा जाता है। आप बता दीजिए सबसे लंबा, हेलो आपका कहाँ ध्यान है? सबसे लंबा आवृत बीजी आप बताइए। यूकेलिप्टस है, जो कि सबसे लंबा आवृत बीजी है। और आप बताइए, आपसे ना है, सबसे छोटी मानव कोशिका बताइए। मानव कोशिका आपको बताना है। ये बताइए। शुक्राणु, जो कि पुरुष में पाया जाता है। आप बता दीजिए सबसे बड़ी मानव कोशिका। नहीं याद है? मेहनत करिए थोड़ा सा। अंडाणु बिल्कुल सही जवाब है, जो कि स्त्री में पाया जाता है। आप बता दीजिए सबसे लंबी मानव कोशिका।
तंत्रिका कोशिका होता है सबसे लंबी और बड़ी में बहुत अंतर है। बड़ी कहेगा तो अंडाणु हो जाएगा और लंबी कहेगा तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है।